वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दैट इज स्टडी विद प्रिया। कैसे हैं आप सब? फैंटास्टिक ना? आई होप सो एंड आई विश आप सब हमेशा अच्छे रहें, अच्छा करें, वी गुड एंड डू गुड। ओके गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट अवर प्रीवियस टॉपिक दैट इज एरर इन यूज ऑफ नाउन। I hope my all viewers are following my all lectures. But here I want to tell to my new viewers that if you want to understand whole concepts and rules regarding use of noun fully and completely, then you should watch its first part. फिर आपको और better समझ में आएगा. Okay? And one thing more. यदि आपको लगता है आपका noun का basic clear नहीं है, तो यू कैन वॉच माई वीडियो बेस्ड ऑन नाउन। काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होंगे, आप देखिएगा। ओके गाइस, तो हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं, एरर इन यूज ऑफ नाउन। गाइस, हम लोगों ने नाउन के 5 काइंड्स पढ़े, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, राइट। अब जब हमने ये 5 काइंड पढ़े, जब हमने कलेक्टिव नाउन पढ़ा यानी समूहवाचक संज्ञा पढ़ी, तो 2 बड़ी बेसिक सी थिंग्स हमने नोटिस की। एक, कलेक्टिव नाउन का जेंडर ऑलवेज न्यूट्रल होता है, ठीक है। और नेक्स्ट, कलेक्टिव नाउन ऑलवेज सिंगुलर नंबर में होता है। कलेक्टिव नाउन का प्लूरल नहीं होता, लेकिन जनरली, अब जब जनरली कोई वर्ड लग जाता है तो समझ लो एक्सेप्शंस हैं हियर। ओके, अब एग्जांपल लीजिए, फैमिली को समझते हैं। फैमिली में मेंबर चाहे 10 हो, 20 हो, 5 हो, कितने भी हो, लेकिन फैमिली तो एक ही है ना। इसी तरह वंश ले लीजिए, वंश गुच्छा है ना, चाहे चाबी का गुच्छा हो, चाहे अंगूर का गुच्छा हो, है ना, लेकिन वंश तो एक ही है। एक ज्यूरी होती है, ज्यूरी में जो जजेस का पैनल होता है, तो ज्यूरी में चाहे 5 जज हों या फिर 10 जज हों या 3 जज हों, लेकिन वो एज ए होल तो एक ही है ना। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा कलेक्टिव नाउन होता है वो सिंगुलर ही होता है। जब हमें कोई चीज़ यूनानिमस मतलब एक होने का ही मतलब फील आए कि वो एक मत हैं, एक हैं, कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, लेकिन जब कोई कलेक्टिव नाउन हमें ये फील कराता है, ये शो कराता है कि कलेक्टिव नाउन में डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, स्प्लिट आ रहा है, तब ये क्या होगा, तब ये कलेक्टिव नाउन प्लूरल बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने एग्जाम्पल लिया ज्यूरी का। अब ज्यूरी कोई डिसीजन देती है ना, तो कोई ज्यूरी ने डिसीजन दिया, ज्यूरी वाज यूनानिमस इन अवॉर्डिंग हिम सेंटेंस, उसको दंड देने में ज्यूरी एक मत थी, तो वाज लगा यहाँ पे, एज ए सिंगुलर हमने यूज किया ज्यूरी को। लेकिन वहीं पर जब हम यूज करते हैं सेंटेंस, द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, 2 मेंबर्स के कोई अलग ओपिनियन थे और 3 मेंबर्स के कोई अलग ओपिनियन थे, तो वो ज्यूरी डिवाइड हो गई, देन इट बिकम प्लूरल, राइट। तो ये प्लूरल बन गई। ध्यान रखना, बहुत बिट सा डिफरेंस है, लेकिन बहुत क्लियरली आपको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जब कोई डिसीजन यूनानिमस आया, एक मत से आया, मतलब किसी बात के लिए पूरी ज्यूरी 5 मेंबर्स की ज्यूरी एक मत है, देन इट इज सिंगुलर। लेकिन वही 5 मेंबर डिवाइड हो गए, उनमें स्प्लिट आ गया, तो ये क्या हुआ, प्लूरल हो गया, राइट। इसी तरह से अदर में टीम को हम एज ए सिंगुलर यूज करते हैं, है ना, बोलते हैं द टीम इज हार्डेस्ट एंड रेडी टू गो, इस तरह से। लेकिन जो टीम आर फाइटिंग अमंग देमसेल्फ, जब हम कहते हैं कि टीम आपस में लड़ रही थी, तो कुछ लड़ भी रहे होंगे, कुछ साइलेंट भी होंगे, है ना, लेकिन कॉमनली इस तरह से यूज करते हैं, देन इट इज यूज लाइक प्लूरल, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। वन थिंग गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप बेटर होगा कि आप पेन लेके बैठें, पेन एंड नोटबुक। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ मैंने नोट्स में राइट डाउन की हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बोलती जा रही हूँ, तो आप कोशिश करिएगा उनको राइट डाउन करने का। और यदि आप ऐसा करेंगे तो आपसे प्रॉमिस करती हूँ आपको नीड नहीं पड़ेगी किसी और बुक को ओपन करने की। आपको सारे मटेरियल्स, सारे रूल्स, सारे रेगुलेशन आपको इसी वीडियो में, मेरे लेक्चर में मिल जाएंगे। आपको किसी भी अदर बुक को ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं बेसिक टू एडवांस
मैं अभी आप लोगों का बेसिक क्लियर करके चलती हूँ, फिर इसी चीज़ को एडवांस ले जाऊँगी। जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए जो बेनिफिशियरी होगा। राइट गाइस? तो मेरा सजेशन है, मेरी एडवाइस है, आप मानना चाहें तो मान लें। पेन और कॉपी को लेकर बैठें, जिससे आप थिंग्स को राइट डाउन करेंगे तो वो आप रिवाइज करने के लिए आप उनसे रिवाइज आप वीडियो को भी अगेन अगेन देख के कर सकते हैं। लेकिन जब हम कोई चीज़ लिखते हैं तो वो उसकी कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में मोर क्लियर होती है। तो मैंने क्या बताया कि जब भी कलेक्टिव नाउन से हमें स्प्लिट होने का फील आए, देन इट इज़ यूज लाइक प्लूरल। यहाँ पे कुछ सर्टेन कलेक्टिव नाउन्स हैं जो देखने में सिंगुलर हैं लेकिन यूज इन प्लूरल फॉर्म। अब पोल्ट्री है, कैटल है, बर्मेन है, पीपल है, जेंट्री है, ये सारे कलेक्टिव नाउन हैं लेकिन इनको प्लूरल की फॉर्म में यूज़ करते हैं। अब पोल्ट्री को क्यों करते हैं आप सोचिएगा। पोल्ट्री में वर्ड्स होते हैं, बर्ड्स के चिकन होते हैं ना, तो वर्ड एक ही टाइप की थोड़ी होंगी, राइट? डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज़ की होंगी। इसी तरह कैटल कुछ बुफैलोस भी होंगे, कुछ क्या हो सकता है कैमल भी हों, उसमें कुछ काव भी हों, कुछ ऑक्स भी हों, राइट? वर्मिन मीन्स वर्मिन वर्ड काफ़ी वाइड है। वर्मिन को इंसेक्ट के लिए भी यूज करते हैं, जो हार्मफुल इंसेक्ट होते हैं, जो घरों में कपड़ा वपड़ा ख़राब कर देते हैं, इस तरह के इंसेक्ट के लिए भी वर्मिन यूज करते हैं। और ऐसे डेस्पिकेबल पर्सन होते हैं जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल होते हैं, उनके लिए भी वर्मिन वर्ड यूज होता है, मतलब अपराधी किस्म के लोग। तो वर्मिन एक टाइप के थोड़ी होंगे, राइट? अलग अलग टाइप के होंगे। इसी तरह पीपल भी, जेंट्री भी। तो ये सारे जो वर्ड दिए गए हैं कलेक्टिव नाउन में, वो वर्ड देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन यूज्ड इन प्लूरल। मेमोराइज करना पड़ेगा ओनली वन ऑप्शन। गाइज हियर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, वेरी नोटिसेबल फैक्ट विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड। ओके, अच्छे से ध्यान देने की ज़रूरत है। एक वर्ड है पीपल। पीपल कैन बी यूज इन बोथ सेंस, प्लूरल एंड सिंगुलर। सिंगुलर में भी यूज हो जाता है प्लूरल पीपल वर्ड, और प्लूरल में भी, राइट? लेकिन इन बोथ सिचुएशन इनके मीनिंग अलग होते हैं। पीपल जब पर्सन्स के लिए यूज होता है तब ये ऑलवेज प्लूरल। पीपल को जब हम पर्सन के लिए यूज करेंगे तो ये क्या होगा, हमेशा प्लूरल होगा। लेकिन पीपल वर्ड को इन द सेंस ऑफ नेशन, या सेंस ऑफ नेशनल ग्रुप, या सेंस ऑफ ऑल द पीपल ऑफ अ ट्राइब, एक पूरी ट्राइब के सारे पीपल को डिनोट करने के लिए इसी वर्ड का यूज करेंगे। तो इट कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। ये प्लूरल भी हो सकता है और सिंगुलर भी हो सकता है। हियर आर सम एग्जाम्पल्स, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स वी कैन अंडरस्टैंड बेटर। ओके, द जापानीज आर हार्ड वर्किंग पीपल। नेक्स्ट वन, देयर आर मैनी डिफरेंट पीपल्स इन यूरोप। सिमिलरली एक वर्ड है मीन्स। मीन्स के साथ भी कुछ ऐसा होता है। मीन्स को सिंगुलर में भी यूज कर लेते हैं और प्लूरल में भी यूज कर लेते हैं, लेकिन बोथ कंडीशन में इनके मीनिंग डिफरेंट होते हैं। मीन्स जब यूज होता है एज ए सोर्स, एज ए साधन के रूप में मीन्स यूज होता है, तो गाइज ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। अब हम इस सेंटेंस देखेंगे तो अच्छे से और समझेंगे। ही सक्सीड बाय दिस मीन्स, ही सक्सीडेड बाय दिस मीन्स, या बाय दीज मीन्स। यहाँ पर आप बाय दीज मीन्स भी लगा सकते हैं इन पासिंग एग्जामिनेशन, राइट? दिस भी लगा सकते हैं और दीज भी लगा सकते हैं, बोथ कैन बी अप्लाइड हियर। लेकिन जब मीन्स का मीनिंग वेल्थ हो, धन के सेंस में मीन्स का यूज हुआ हो, तब गाइज ये हमेशा प्लूरल ही होगा, तब ये सिंगुलर नहीं होगा। हिज मीन्स आर स्मॉल। एग्जाम्पल देखिएगा, हिज मीन्स आर स्मॉल बट ही हैज इनकर्ड नो डेब्ट। उसके पास धन कम है लेकिन उसने कोई कर्जा नहीं लिया है ना, उसके ऊपर कोई कर्जा नहीं चढ़ा है, राइट? आई थिंक यू अंडरस्टैंड। Guys, here some nouns have different meanings in the singular and plural. कुछ वर्ड हैं, कुछ नाउन्स हैं जिनके सिंगुलर में मीनिंग अलग होता है, प्लूरल बनते ही उनका मीनिंग चेंज हो जाता है, कुछ अलग ही हो जाता है। अब ये वर्ड कौन से हैं देखते हैं। गाइज यू हैव टू लर्न ऑल दिस।
या तो आप नोट्स बना के 2-4 बार रीड लगाइएगा। आई होप आपको लर्न हो जाएंगे, और लर्न ही मेमोराइज ही करने पड़ेंगे, नो अदर ऑप्शन, राइट। फर्स्ट वर्ड है एयर। एयर नॉर्मली वी नो व्हाट इज एयर, जानते हैं हवा, लेकिन एयर्स एकदम डिफरेंट मीनिंग हो गया। एयर्स मीन्स होता आर्टिफिशियल या अफेक्टेड बिहेवियर, है ना, बनावटी बिहेवियर, बनावटी व्यवहार कह सकते हैं आप। गुड, गुड मीन्स अच्छा, वेल बीइंग, ऑल नो, सभी जानते हैं इसको। लेकिन गुड्स, गुड्स मीन्स सामान होता है। ऐस लगते ही पूरा मीनिंग चेंज हो गया। गुड्स मर्चेंडाइज के लिए यूज़ हुआ, सामान के लिए यूज़ हुआ। इस तरह कंपास, कंपास होता है, कंपास एक्सटेंट या रेंज, मतलब परिधि बोलते हैं ना, परिधि के लिए यूज़ करते हैं लेकिन कंपासेस होते ही ये एक इंस्ट्रूमेंट बन जाता है जिसको ड्राइंग में यूज करते हैं। नेक्स्ट इसी तरह रेस्पेक्ट, जिसको रिगार्ड बोलते हैं, लेकिन रेस्पेक्ट्स कॉम्प्लीमेंट्स के लिए यूज होता है। नेक्स्ट फिजिक, मेडिसिन, फिजिक मीन्स मेडिसिन, लेकिन फिजिक्स एक साइंस हो जाती है, नेचुरल साइंस, भौतिक विज्ञान हिंदी में जिसको बोलते हैं ना। इसी तरह आयन, आयन एक मेटल होता है, हम सब जानते हैं, लेकिन आयंस, आयंस मीन्स होता है फेटर्स या चेन्स या सिकल्स, कह सकते हैं बेड़ियाँ, बेड़ियाँ जो बांधी जाती हैं ना, प्रिजनर को बांध के डाला जाता है, वो एकदम मीनिंग चेंज हो जाता है। इसी तरह फोर्स, फोर्स मीन्स स्ट्रेंथ, लेकिन फोर्सेस ट्रुप्स, राइट। वुड, वुड मीन्स लकड़ी, सभी जानते हैं, लेकिन वुड्स फॉरेस्ट के लिए यूज होता है। कॉपर, कॉपर मीन्स, कॉपर एक मेटल है, तांबा, लेकिन कॉपर्स, जो कॉपर के सिक्के होते हैं उनको कॉपर्स कॉल करते हैं। टिन, टिन भी एक मेटल है, लेकिन टिन्स जो केन्स होती हैं टिन की बनी हुई उनको टिन्स बोलते हैं, राइट गाइस। अब एक फैक्ट है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैव नो प्लूरल, दे आर अनकाउंटेबल्स। हमने जब नाउन पढ़ा तो इस फैक्ट को पढ़ा था, लेकिन अभी थोड़ा सा और डिटेल में इसको पढ़ लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कोई का प्लूरल नहीं होता है और ये अनकाउंटेबल होता है, लेकिन कुछ सिचुएशन में आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन प्लूरल में दिखेगा, लेकिन वो सिचुएशन थोड़ी अलग होगी। क्या होगी? जब ये प्लूरल होगा तो ये काउंटेबल भी होगा। ध्यान देना, यदि इसका प्लूरल बनेगा तो उसको आप काउंट भी कर सकते हैं। जैसे प्रोवोकेशंस, प्रोवोकेशन मीन क्या होता है जानते हो? उकसाना, किसी को स्टिमुलेट करना। यदि प्रोवोकेशंस हो गया तो इंस्टांसेस या एग्जाम्पल्स हो गए प्रोवोकेशन के, मतलब कई एग्जाम्पल हो गए जिनको हम काउंट कर सकते हैं। काइंडनेस मीन्स दया होता है, लेकिन जब काइंडनेसेस हो गई तो कई कार्य हो गए, कई एक्ट हो गए काइंडनेस के जो हम काउंट कर सकते हैं, राइट। तो इस सिचुएशन में कभी कभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन प्लूरल होता है, लेकिन वहाँ पर वो काउंटेबल हो जाता है, तो हम उसको सही से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है कि जो मटेरियल्स होते हैं गाइस, मटेरियल्स अनकाउंटेबल होते हैं, राइट, और सिंगुलर में यूज होते हैं। लेकिन ये कुछ जगह अभी आप जस्ट भी स्टडीड अबाउट कॉपर, कॉपर्स, आयंस, है ना। जब ये इनका प्लूरल बन जाता है तो इनके डिफरेंट मीनिंग हो जाते हैं। इस चीज़ में हम लोग आगे अभी जस्ट पढ़ के आए हुए हैं। तो ये तो जाना हुआ फैक्ट है कि जो मटेरियल्स होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं और इनका फॉर्म सिंगुलर ही होता है। लेकिन जब ये प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं तो इनके मीनिंग एकदम डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे आयंस, आयन मीन्स तो मेटल, सब जानते हैं, लेकिन आयंस फेटर्स या चेन्स को बोलते हैं। इसी तरह कॉपर, कॉपर मीन्स तांबा होता है, लेकिन कॉपर्स जो कॉपर के सिक्के होते हैं उनको बोलते हैं वुड। वुड मीन्स जंगल होता है, वुड मीन्स लकड़ी होता है, लेकिन वुड्स हम फॉरेस्ट को बोलते हैं, राइट। क्लियर? सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे. I hope whole lecture will be proved very useful for you. So watch it and enrich your knowledge. Be healthy, be happy and keep on smiling. We will see you soon in the next video. Bye.